नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बेस्ट सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए एक मोटिवेशन थॉट्स के साथ 23 मई 2020 के टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। साथियों, किसी ने कमाल की बात कही है, हार तेरी होगी लेकिन केवल तू नहीं हारेगा, अपने संग संग तू उन लाखों सपनों को भी मारेगा जो तेरी राह में देर रात आंखें बिछाए रहते हैं और कहते हैं एक दिन मेरा बेटा या बेटी अफसर बनकर आएगा या आएगी। तो साथियों, चलिए इस मोटिवेशन साथ के साथ आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, जनरली अगर उद्देश्य बात करें विश्व जैव विविधता दिवस मनाने की, तो इस दिवस को प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। और आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2005 में 22 मई को मनाने की घोषणा की गई थी। ध्यान रखेंगे। अच्छा साथियों, बात ये आती है कि आखिर बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, जैव विविधता। तो जनरली जैव विविधता से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों का अस्तित्व यानी उनका ओरिजिन धरती पर एक साथ बनाए रखने से होता है। ध्यान रखेंगे। और आपको बता दूं कि जैव विविधता की कमी से बाढ़, सूखा, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने तथा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में भी जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे साथियों। अब बात ये आती है कि 2020 की थीम क्या रही है। तो आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, ये 2020 की थीम रही है। क्या? आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ध्यान रखेंगे। अच्छा साथियों, बात आई है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो अब तक मई माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन सेलिब्रेट किए गए उसको हम सीक्वेंस से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो मेरे साथ बोलिए, अगर नहीं भी याद हो तो स्क्रीन पर देखते हुए बोलिए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और 5 मई के दिन विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, जिसकी थीम थी सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स के रूप में मनाया गया। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया गया, जो कि मई के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स। अच्छा साथियों, 5 मई के ही दिन मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम थी सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट आवर टाइम इज डाउन। ध्यान रखेंगे। 7 मई के दिन विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में, 8 मई के दिन विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में एवं 8 मई के ही दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 9 मई की बात करें तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में, जिसकी थीम थी बर्ड्स करेक्ट आवर वर्ल्ड। क्या? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड के थीम के साथ सेलिब्रेट किया गया। और 11 मई के दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जिसकी थीम थी विमेन इन साइंस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे के रूप में, जिसकी थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 16 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में एवं 17 मई के दिन विश्व दूर संचार दिवस के रूप में मनाया गया। 18 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में एवं साथियों अगर इसकी थीम की बात करें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की, तो म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ये थीम रही है। ध्यान रखेंगे इसको भी। और 20 मई के दिन अभी हाल ही में वर्ल्ड बी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया गया। तो इन सभी को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड जोन में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए साथियों, इसी आशा के साथ आप ज़रूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एयरटेल अफ्रीका ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। प्रभावित बच्चों यानी कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी परिवार या बच्चे हैं, तो अगर वो प्रभावित है तो उनकी हेल्प के लिए यूनिसेफ ने। साथियों, बात आई है जनरली जो इस साझेदारी का मेन उद्देश्य है वो बच्चों को दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है और मोबाइल नकद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों तक नगद सहायता पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य है। ध्यान रखेंगे। अच्छा साथियों, बात आई है एयरटेल अफ्रीका की। तो प्रेजेंट टाइम में इसके कार्यकारी अधिकारी जो हैं रघुनाथ मांडव जी हैं। अच्छा साथियों, इसी में यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में।
अच्छा, प्रेजेंट टाइम में यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक की बात करें, कौन है? हेनरिएटा एच फोर्ड जी हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री यानी चीफ इकोनॉमिस्ट और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये मेन इकोनॉमिस्ट मतलब चीफ इकोनॉमिस्ट और ये उपाध्यक्ष दोनों बनाए गए हैं, कौन है? कार्मेन रेनहार्ट जी, कार्मेन रेनहार्ट जी को बनाया गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जनरली कोरोना वायरस के चलते पैदा हुए वित्तीय संकट जैसी हालत के बीच वर्ल्ड बैंक ने ये बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और 15 जून से इस नए बैंक का काम शुरू हो जाए। ये फाइनेंशियल क्राइसिस एक्सपर्ट इनको माना जाता है और उन्हें अर्थशास्त्र में किंग जुआन कार्लोस पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी अर्थात नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने किन 2 पावर लिफ्टर्स को निलंबित कर दिया है? तो नाडा के द्वारा साथियों सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया अर्थात उपयुक्त बी और सी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों लोगों को नाडा के द्वारा फ्रेंड्स क्या कर दिया गया है? निलंबित कर दिया गया है और ये पावर लिफ्टर से बिलोंग करती हैं, तो ध्यान रखेंगे। जनरली साथियों इन दोनों लोगों को डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन मतलब करने के लिए निलंबित किया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश ने मतलब किस केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम की शुरुआत जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने की है, यानी जम्मू और कश्मीर के शासित प्रदेश ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों जनरली जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने हाल ही में इस मतलब जो ये सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक नए कार्यक्रम की शुरुआत इसके द्वारा की गई है। ये जनरली साथियों ऐसी पहल है जो लॉकडाउन से मतलब पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू की गई है, ध्यान रखेंगे। अच्छा साथियों बात है जम्मू और कश्मीर की, तो प्रेजेंट टाइम में जम्मू और कश्मीर यानी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? गिरीश चंद्र मुर्मू जी बने, ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। और जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और 31 अक्टूबर 2019 को कम्प्लीटली जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन गया। और बात करें कैपिटल की, तो जनरली साथियों 2 कैपिटल है, एक श्रीनगर है, जम्मू है। तो श्रीनगर कैपिटल मई से अक्टूबर के मध्य होती है और जम्मू नवंबर से अप्रैल तक होती है। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में चीन ने किस देश के निर्यात का 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो निर्यात का 80% का टैरिफ चीन ने ऑस्ट्रेलिया देश पर लगा दिया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अब बात आई है ऑस्ट्रेलिया की। चलिए ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? राजधानी यानी कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन जी हैं। और एरिया की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया 6वें स्थान पर है, जबकि हमारा प्यारा भारत 7वें स्थान पर है, ध्यान रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा बात करें साथियों मूंगा की चट्टान, किसकी? मूंगा की चट्टान जो है ये ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी तट पर फैला हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखेंगे साथियों। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के द्वारा गेंद को चमकाने के लिए जो खिलाड़ियों के द्वारा लारियों पसीने के इस्तेमाल किया जाता था उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। अच्छा साथियों इसी में हम अगर चाइना की बात कर लें तो चाइना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। कैपिटल बीजिंग है, करेंसी क्या है? रेनमिनबी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। अच्छा चाइना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करते हैं। साथियों जनरली AIIB का हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है। मैकमोहन रेखा की बात करें तो इंडिया एंड चाइना के मिडिल में है। अच्छा 2022 में जो विंटर ओलंपिक गेम होंगे वो चाइना में ही होंगे, ध्यान रखेंगे साथियों। और 19वां एशियन गेम्स जो कि 2022 में ये होगा तो चाइना के हांगझो में होगा। कहाँ? चाइना के हांगझो में, ध्यान रखेंगे। अच्छा अभी हाल ही में चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी DCEP, क्या DCEP यानी बात करें हम डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, तो चाइना ने लॉन्च की है, ध्यान रखेंगे। और साथियों लॉन्ग मार्च 5B एक रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया चाइना ने। अभी हाल ही में चाइना ने WHO को $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की भी घोषणा की है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चाइना से ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि चाइना बहुत चर्चा में है। चलिए फ्रेंड्स
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस कंपनी ने बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत की है? तो बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत कंप्यूटर की मानी जानी कंपनी एसर ने की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साथियों बात आई है एसर की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1976 में। मुख्यालय कहाँ है साथियों? XIZHI, आप पढ़ लीजिएगा जो भी इसको पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट और CEO कौन है? जैसन चेन जी हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2019-20 के लिए कचरा मुक्त सर्वे यानी कि नो गार्बेज सर्वे में कितने भारतीय शहरों को 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है? तो 6 भारतीय शहरों को 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है, जो कि कचरा मुक्त सर्वे के अकॉर्डिंग ये हुआ है। अब बात आती है साथियों कौन कौन से शहर हैं। कौन बात करें तो मैसूर, राजकोट, सूरत, अंबिकापुर, इंदौर तथा नवी मुंबई को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा साथियों, अभी हाल ही में किस राज्य ने यूपी स्टार्टअप फंड यानी कि यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम ही है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। साथियों अब बात करें जनरली इस फंड का मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वावलंबन बढ़ाना है। क्या? स्वरोजगार और स्वावलंबन। अच्छा साथियों बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम देख लेते हैं, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। साथियों देश का पहला युद्ध स्मारक यानी वार मेमोरियल जो कि यूपी के मेरठ में ये बनाया जाएगा। और देश का पहला हाथी अस्पताल कहाँ है? यूपी के मथुरा में बनेगा। देश की पहली नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी की बात करें, नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी की, तो ये कहाँ बनेगी? ग्रेटर नोएडा में। और पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये भी यूपी के कुशीनगर में बनेगी, यूपी के कुशीनगर में, तो ध्यान रखेंगे साथियों। और बात करें कि प्रत्येक जिले में वेंटिलेटरों में बेड की सुविधा देने वाला प्रथम राज्य यूपी ही बना था कोविड-19 में। और साथियों सभी श्रम कानून को निलंबित 3 वर्ष के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया गया था, इसको भी ध्यान रखिए। अभी हाल ही प्रवासी राहत मित्र योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, ध्यान रखेंगे। अच्छा नीति आयोग ने जो महत्वाकांक्षी जिलों की लिस्ट जारी की है उसमें यूपी का चंदौली जिला प्रथम स्थान पर आया था, तो ध्यान रखेंगे साथियों। अन्नपूर्णा पोर्टल है, आपूर्ति मित्र पोर्टल है, इन सबको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। तो और साथियों यूपी का जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, तो वो प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने वाला पहला सरकारी हॉस्पिटल बन गया, इसको भी ध्यान रखेंगे। और कोरोना वायरस का पूल टेस्टिंग करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? यूपी। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? यूपी, तो ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप यूपी से जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए लास्ट वीडियो को भी हम रिवीजन कर लेते हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस यानी एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन भारत से किसे चुना गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में चल रही BCG वैक्सीन में BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलमेटेगोरिन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? ये गोविंदा राजुलू चिंटला जी नियुक्त हुए हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरुआत की है। नेक्स्ट टॉप टू टोटल योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की जाएगी? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन सफलतापूर्वक चलाया है, तो इसका नाम क्या है? वैग 12 यानी WAG-12 इसका नाम रखा गया है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। और साथियों हाल ही में दीदी वाहन सेवा की शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा की गई। और बात करें साथियों कल क्विज के रूप में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। टुडे क्विज, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पता हो तो आप ज़रूर लिखें। तो साथियों चलिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड जोन में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो की PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं तथा इसको डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।